सवरिया और धोखे में जवानी तेरी गुजर गई। छोटे हटे पलना झूले वारे सावरिया। तो मने पिए कटोरन दूध सवरिया धोखे में जवानी तेरी गुजर गई। बारे सावरिया जुआन भये गलियां ना घूमे बारे सावरिया। तो मने चली मरोरा चाल सवरिया धोखे में जवानी तेरी गुजर गई। और बारे सावरिया बूढ़े भये बल थके गए बारे सावरिया। बहू बेटा न माने बात सवरिया धोखे में जवानी तेरी गुजर गई।
केवल का अपने धन का अभिमान। याद रखना भाई, कहते महाराज हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। जब भी हम कहीं सत्संग में बैठे, कहीं मंदिर जाएं, कहीं पूजा पाठ करें, कहीं कथा सुनने जाएं, तो हमारे मन में कुछ बातों का ध्यान नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बड़े सुंदर हैं, साइड में बैठे वे बड़े कुरूप हैं, हम बड़े नीके कपड़ा पहने, सामने वाले का अच्छा ही न लग रहा है। अरे हम तो बड़े पैसा वाले हैं, सामने वाला गरीब है। क्योंकि ये बात भगवान को भी बुरी लगती है। जहाँ पे हमारा तन है और वहां पे हमारा मन भी होना चाहिए। भक्ति करने का फल जब ही मिलता है। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, बड़ी पावनमयी कथा। किस तरीके से 5 वर्ष की उम्र में भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। कहते 5 वर्ष की उम्र में भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। बात तो 5 वर्ष की उम्र थी ध्रुव की, और कलयुग में 5 वर्ष का बच्चा हो जाए तो सही से बोलना तक नहीं सीख पाता। क्योंकि अंतर है महाराज, ना पहले वाले ध्रुव है, ना पहले वाली मां सुनीति है, बड़ा अंतर है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया, दाएं और बाएं भाग स्वाभिमन्यु शतरूपा हुए। स्वाभिमन्यु शतरूपा से 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटियां। 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां देवहूति, याकूति और प्रसूति। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे। बड़े भाई ने छोटे भाई को वहां का राजा बनाया, परंतु सर्व सुख भगवान कभी किसी को नहीं देता। अगर किसी को भूख है तो उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वो इस बात से दुखी है। और किसी के पास खाने के लिए भोजन है परंतु उसे भूख नहीं है, वो इस बात से दुखी है। और किसी के घर में संतान नहीं है, वो इस बात से दुखी। और कहूँ के घर संतान है तो वो संतान से ही दुखी है। संसार में सुखी कोई नहीं है। गरीब कहता है धनवान सुखी होगा, धनवान कहता है राजा सुखी होगा, लेकिन संसार में सुखी कोई नहीं। बताया कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को बारी। लेकिन अरे दास
तुलसीदास कहे तुलसी हरि भजन बिना संसार दुखारे। कोई सुखी नहीं है। गरीब कहता है धनवान सुखी होगा, धनवान कह राजा सुखी होगा, लेकिन सुखी संसार में कोई नहीं। महाराज के घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था महारानी सुनीत। सुमा ने अच्छी और नीति माने विचार, बड़े पावन विचारों की रानी, परंतु किसी भी चीज की कमी न थी। अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। और कहते हैं जहां पर खाने के लिए सब कुछ होता है वहां अक्सर खाने वालों की कमी होती। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसके घर एक छोटा सा बच्चा नहीं है तब तक ये दुनिया सम्मान नहीं देती। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख सिर्फ संतान से ही मिलता है महाराज। सुख दुख दोनों संतान से ही है। अब वो कैसे? अगर घर में संतान आ जाए तो सुख है और ना आए तो दुख है। सुख और दुख दोनों संतान से ही मिलते हैं। याद रहे महारानी सुनीति, घर में किसी भी चीज की कमी ना, अगर कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। आंगन में बैठी प्रभु से प्रार्थना कर रही, भगवान घर से बाहर निकल के जाऊं तो स्त्रियां हमें देख के अपना चेहरा घुमा लेती। लोग हमारे पति से निवल कहते, हमसे बाज कहते, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रो कर के एक बात कहती है महारानी सुनीति, तकदीर बनाने वाले ने और कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने। आज गोदी सुनी है भगवन, ये दुनिया भी ठुकराती है तकदीर। कि सुन ले मेरी बेने
शेर के महल में बांधी सोई भजी बिटरिया रंग भवन से मशकत जाते मधुरिया जा और चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबते पाए सो जाए एक दासी चल गई थी रंगरी में से और मशकत जाते मधुरिया चाल और चटक चुनरिया लटकत जावे और धोतिया दबते पाए सो जाए ए उम्र को दचका कमर को लचका और दचका लगे कमर बल खाए और जा गई दासी पा गई दासी दासी लगी सभा में जा अरे हाथ जोड़ के झुकी दासिया ने और राजा को करी प्रणाम अरे तुम्हें बुलाओ ठकुरानी ने और सो मेलन को तैयार बोला से पहले और बोली सुरची महाराज ए सोते चून की बुरी